तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 9वीं के अंग्रेजी विषय के अपने अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का मिलान कर लीजिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका बिल्कुल उसी प्रकार का आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अगर आपने तीनों सेट पेपर हमारे द्वारा जो उपलब्ध करवाए गए थे उनको अगर आपने देखा होगा ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका उसी में से फंसा है, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं गया है। अब आप लोग जल्दी से अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपका कितना पेपर सही हुआ और कितना पेपर आपका गलत हो गया। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आपके पेपर का मिलान करते हैं। तो देखिएगा, पेपर कुछ इस प्रकार का आया था, ये तो आप सब लोगों ने देख लिया। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और पूरे पेपर का मिलान करते हैं। तो देखिएगा, ये आपके पेपर का सेक्शन ए है। सेक्शन ए में इस प्रकार का एक पैसेज आपको दिया गया था, हिल स्टेशन आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पेशली। तो देखो, इस पैसेज को तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैं आपको सीधे सीधे इनके आंसर बता देता हूँ कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है आपका। तो जल्दी से आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पहला नंबर का जो पैसेज आपने हल किया ना, उसमें से कौन कौन से सही क्वेश्चन किए आपने और कौन से आपके गलत हो गए। तो देखो, पहले का राइट आंसर आपका बी था, अगर आपने बी लगाया होगा तो सही होगा। दूसरे का भी सी था और तीसरे का भी आपका बी था और चौथे का आपका ए था और पांचवें का भी आपका बी था। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस प्रकार से इसको हल किया होगा ना, तो आप लोग अपने पेपर का मिलान कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कितने नंबर का पेपर आपका सही हुआ। और देखिएगा, अब आपका जो अगला पेपर है ना संस्कृत विषय का, वो ऑलरेडी मैंने वो अपलोड कर दिया। यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप सब लोग आप अपनी संस्कृत विषय की तैयारी में लग जाओ। और देखिएगा, पेपर का मिलान मैंने आपको करवा दिया प्रश्न नंबर 1 का पूरा। इस प्रकार से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा आपका गलत है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। अब चलो इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में भी आपसे इस प्रकार का एक पैसेज पूछा गया है और फिर इस पैसेज में से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब जल्दी से आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस पैसेज में से आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए और कौन सा आपके गलत हो गए। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई डिड मार्क इंग्लिश लूज बोथ ऑफ हिज आई लेग्स। तो देखो, इसका राइट आंसर बी था। कौन सा? पहले का बी था। अगर आपने बी किया होगा तो बिल्कुल सही है। और इसके बाद में देखो, दूसरे का राइट आंसर था डी। अगर आपने इसका डी किया होगा तो ये भी सही है। तीसरे का भी बी था और अगर आपने तीसरे का बी लगाया होगा तो ये भी आपका सही है। और चौथे का राइट आंसर था आपका बी, तो अगर आपने ये भी बी किया होगा तो ये भी सही है। पाँचवें का भी डी था। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस प्रकार से हल किया होगा ना, तो ये पूरा का पूरा सही होगा आपका। देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए ऑलरेडी। आप चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता ही दिया। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में जो पैसेज पूछे गए हैं उनमें से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सही है और कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके गलत हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 3 में आपसे नोट मेकिंग पूछी गई थी। तो नोट मेकिंग तो आपने बनाई दी होगी, जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया था। उसके बाद में देखिएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आ चुकी है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी थी। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 5 ये लिखा है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो साइंस का निबंध आ गया था। तो साइंस का निबंध तो आप लोगों ने लिख ही दिया होगा। और उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 6 में आपको पेपर में एक चित्र दिया गया था मेले वाला, और इसके ऊपर फिर आपको क्या करना था, सेंटेंस बनाकर लिखने थे। तो ये भी आप लोगों ने कर ही दिया होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को देखते हैं कि आगे आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। तो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे। तो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में इस प्रकार से आ जाते हैं आपका, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट में आपका ऑन, सेकंड में आपका एप और थर्ड में आपका ए आ जाता, और डी में आपका वाज, और ई में आपका लार्जेस्ट आ जाता, और एप में आपका आ जाता मच। अगर आपने इस प्रकार से इसको देख लिया होगा, भर लिया होगा, तो पूरा का पूरा आपका सही होगा। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 8 में टू ए डायरेक्टेड पूछे गए थे। तो इनको तो आप लोगों ने सही कर ही लिया होगा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उनको समझते हैं, कौन कौन से आपके क्वेश्चन सही है और कौन कौन से आपके गलत है। तो देख लीजिएगा, यहाँ से आप सब लोग अपने बाकी के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पता चल जाए कितना आपका पेपर गलत हुआ और कितना आपका सही हो गया। देखो, प्रश्न नंबर 9 में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिएगा, इनका भी मिलान कर लो। व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू द हेल्प मार्गी। तो देखो, पहले का राइट आंसर आपका ए आ जाता, और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर भी आपका डी था, क्योंकि एल्विन जो था ना फ्रेंच भी जानता था और बेसिक जापानी भी जानता था। तो इसका राइट आंसर सी होता। ठीक है ना, ए एंड बी।
और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वाई डिड केजीआर टीयर ऑफ पेपर्स, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू फिल द कुजन यानी कि तकिए में भरने के लिए उसने पेपर फाड़े थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये लिखा है इन विच सब्जेक्ट वाज आइंस्टाइन गिफ्ट एंड इंटरेस्टेड, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इसका राइट आंसर था। तो देखो इसका राइट आंसर ये था। यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। और पाँचवें का राइट आंसर हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट, तो देखो इसका राइट आंसर था हर गोट टू टेरिफाई, देखो इसका राइट आंसर ये था। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताई दिए। आशा करता हूँ कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने आपके गलत हो गए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 जो था ना, इसमें आपको इस प्रकार का एक एब्स्ट्रैक्ट दिया गया था जो कि देखिएगा आपके बुक में से लिया गया है। और चलो फिर इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया फ्रॉम विच लेसन द एबव पैसेज टेकन बाय, ये किस पार्ट से लिया गया, तो देखो इसको लिया गया माय चाइल्डहुड से। अगला क्वेश्चन अब्दुल कलाम अर्न मनी बाय सेलिंग, अब्दुल कलाम ने पैसा कैसे कमाया था, न्यूज़पेपर बेचकर कमाया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, न्यूज़पेपर। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है दीना मनी वाजे, देखो दीना मनी का नाम है, तो देखो दीना मनी नाम है न्यूज़पेपर का। तो अगर आपने इसमें ये लिखा होगा तो ये भी आपका सही है। अब इसके बाद में देखो इसी का बी वाला भाग नाउ इन मेमोरी कम माई मदर, तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपकी पोएम है और पोएम में से फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं विच साउंड इज़ द पोएटेस्ट लिसनिंग टू, तो देखो साउंड ऑफ रेन, देखो इसका राइट आंसर ये आ जाता। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है द साउंड रिमाइंड इन द पोएट इज, तो देखो इसमें आपका हिज मदर आ जाता। और इसमें अगर देखें ना तो इसका राइट आंसर आपका आ जाता मेमोरी। क्वेश्चन ये लिखा है देख सकते हो विच वर्ड इन द एब्स्ट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, कुछ चीज़ों को याद रखने की जो वो होती है उसे क्या कहते हैं, तो देखो इसको मेमोरी कहते हैं। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब आगे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। प्रश्न नंबर 11 में देख सकते हो व्हाट इज़ द टेलीबुक, और उसके बाद में हाउ डिड एल्विन हियर म्यूजिक, सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। ये आप लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए। प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है, 13 ये लिखा गया है, 14, 15, 16 ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देख सकते हो ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में भी इसको अच्छे प्रकार से लिख कर आ जाओगे। सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं और आप सब लोग इसको देखिएगा। ये तो पेपर आपका हो ही गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके इसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने नंबर के आपके गलत हो गए हैं। आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से याद जरूर कर लेना, क्योंकि देखिएगा इस पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।